नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अ, अच्छे होंगे सब लोग। खैरियत होंगे, खैरियत से। देखो, हमारा क्या वो है, तुम्हारा क्या क्या हुआ है? ये क्या वो है कि हम्म, समस्याएं तो रहती ही हैं। बिल्कुल। समस्याओं के साथ साथ कुछ ऐसी समस्या हैं हम्म, जो प्राकृतिक हैं। हम्म, उसमें साली कभी कभी क्या है यार, बेइज्जती हो जाती है। अच्छा। हाँ, अब ये यहाँ का रहन सहन हम्म, और जिस जो वातावरण से जो है आदमी रहता है, उठता हम्म, बैठता है, तो उसकी एक टंग भाषा हम्म, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने जगह की रहती है। बिल्कुल। तो ये तो ठीक है, ये तो वैसे ये बुंदेलखंड वालों को तो वैसे ही हाँ, वैसे ही करते आदमी रहते हैं। करता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगन की उम्र के बारे में सोचते हैं, जब पढ़ रहे थे हम्म, तो जैसे हम लोग थे, व्यवस्था थी, वैसी पढ़ाई करी बिल्कुल, और वैसे ही अपने जो नौकरी पा गए। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक चीज़ का मलाल रहा। हम्म, मलाल ये है यार दोस्त, हम्म, कि जब भी अच्छे लोगों के बीच में या बहुत हाई सोसाइटी के बीच में जाते हैं, हम्म, तो साली इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग, तो इंग्लिश जो है नहीं बोल पाते हैं। तो उनकी पहले समझो ना। तो हमारी बात तो सुनो। हाँ। और यहाँ पे मुझे लगता है इंग्लिश के बारे में हम्म, हर जो है 4 में से 3 व्यक्ति जो है हम्म, इसमें जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कपिल शर्मा जैसे बिल्कुल। कोई इंग्लिश नहीं आई, वो भी पुलिस वाले के बच्चे हैं। हम्म, और आजकल के बच्चे देखो जो है कि 3-3, 4-4 भाषाएं जो है, 5-5 भाषाएं, 6-6 भाषाएं आ रही है। आ रही हैं और उनको याद है, वो आ रही हैं। अब उस समय मैं ये कहूँगा कि कोई जागरूकता नहीं थी, ना किसी ने बताया, और जितना समझ में आया उतना पढ़ा। और 3-4 चीज़ों से हमेशा हाथ तंग था। जैसे एक विज्ञान थी, एक गणित था, एक इंग्लिश थी। फिर क्या बचा? बस हिंदी आज भी शुद्ध नहीं। खैर, ये तो बात सभी जानते हैं। हम्म, तो हमारे कहने का मतलब, हम तो सरकार से एक गुजारिश करना चाह रहे हैं हम्म, कि चाइना के लोग हैं, हम्म, इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसमें सारी चाइनीज़ लिखते हैं पहले। बिल्कुल। सारा, चाहे दवाई हो, जहाँ जो कुछ हो, चलो। उसमें उसमें दवाई अपना होगा, वो होगा जिसमें कि उसका आम आदमी, क्योंकि आम आदमी की भाषा होती है एक, जैसे हमारे भारत की है हिंदी, हम्म, और कनाडा वालों की कनाडा की है, अमेरिका इंग्लिश से है, जापान वाले जापानीज है, चाइना थाईलैंड वाले। वाले हैं, रसियन हैं। ये सारे लोग अपनी टंग की भाषा, जो वहाँ भाषा चलती है। अब हमारे यहाँ हम लोग रात दिन जो है हिंदी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी बड़े अच्छे अच्छे कंपनी हैं, डॉक्टर। डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ। वो सारे लोग इंग्लिश यूज करते हैं, और इंग्लिश हम लोगों को आती नहीं है। तो हम समझ लो कि ऐसा महसूस करते हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजा और भैंस खड़ी पकड़ाए। तो हम तो भैया बैठे रहते, देखते रहते कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का, अब जैसे हम लोग बीमा कराने जाओ, हाँ। और बीमा कराने जाओ तो बीमा के जो है, आज तक हमने जो है पूरा वो ना पढ़ पाएंगे। इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता चुके। कम से कम कोई पॉलिसी कराएं, कोई बीमा खुलवाएं तो 150 पेज रहते हैं। तो पढ़ लिया करो। और वो पढ़ेंगे तो हमारा तो पॉलिसी निकल जाएगी। उसमें जो है, जो एजेंट रहते हैं वो बस टिक लगा देते हैं कि भाई साहब इतने 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 सिग्नेचर कर जाओ। बस पूछते और रहो। हम लोग जो है नहीं तो। टोटल इंग्लिश में, और बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। और ये जो है हम लोग झोंकम झोंक, चूँकि जल्दी मचती है, हम लोगों को हमेशा समय का इतना अभाव रहता है, और जल्दी का हम लोग कोशिश भी करते हैं कि उसकी एक्टिंग करते हैं उसके सामने, कि उसे लगे कि काफ़ी जल्दी में, जल्दी क्योंकि में। इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है। तो अच्छा, सीखो ना। वो लोग जो है करवा तो लेते हैं, हाँ।
लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मिलता लेकिन जब पॉलिसी का जो है क्लेम की बात आती है फंड मिलता तो बताते हैं कि भाई साहब आपने तो यहाँ सिग्नेचर करा था, आपको पैसा ऐसा नहीं मिलना, बस आपको ऐसी हवा में था मामला। तो कई जगह हम लोग लुटा सा महसूस करते हैं ये इस इंग्लिश के कारण। तो पढ़ो ना कई इंग्लिश। अरे तो हम ही अकेले हैं, पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले इंडिया की बात नहीं है, पूरा हमारा जिस दुनिया में हम रहते हैं उस पूरी दुनिया की बात कर रहे तो हैं। नहीं पढ़ना किसी को। तो अब बूढ़े तोता क्या पढ़ेंगे? अब मुझे बताइए, बूढ़े तोता क्या पढ़ेंगे? अब जो है बच्चे हैं, हमारी गुड़िया है उसको 5-6 भाषाओं का ज्ञान है, हाँ हमारा बेटा है उसको 2-3 भाषाएं आती हैं। हाँ हमको जो है ना भैया शुद्ध हिंदी आई, ना शुद्ध संस्कृत आई, न शुद्ध इंग्लिश। और इंग्लिश व्हाट्सअप वाली आती है। हाँ। इंग्लिश बोलते हैं उसको, इंग्लिश इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तो हालांकि हर चीज़ की फोटो कापी, जीरोक्स कॉपी चल गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को यहाँ जो है अपनी दवाई हो या सारे डॉक्यूमेंट्स हो सब हिंदी में करना चाहिए। सब हिंदी में करवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध हिंदी में करवा दिया तो भी आफत है, वो संस्कृत हो जाती है। हिंदी और उर्दू सब मिला के हम लोग जो है रात दिन बात करते हैं, ये सब मिक्सअप है। हाँ, जैसे मिक्स वेज सब्जी होती हाँ, हम लोग पूरा छींचा लेदर है और कोई चीज़ क्लियर नहीं है, है। बस रायता फैला है। हाँ व्यवस्था चल रही है। तो हमारे कहने का मतलब है साथियों कि ये हमारा सुझाव जो है कि समझो या हमारा दर्द समझो, इंग्लिश बोलने का मेरे जीवन का बड़ा अच्छा एक सपना था। और अंग्रेज वगैरह मिलते हैं तो लोग एक्साइटेड हो गए, बस हाउ आर यू, वेयर आर यू कम, एंड बस 2-4 चीज़ जानते हैं, फिर शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं। और जब तक हम पूछते हैं तो 1-2 जवाब देते हैं, तो थोड़ा और करते हैं, जब वो शुरू हो जाते हैं तो हम नीचे गर्दन कर लेते हैं कि जो भी कह रहा होगा अच्छा कह रहा होगा, समझ रहे हो। तो भैया इंग्लिश को लेके बहुत बुरे हालात हैं। और इंग्लिश अगर हम सीख भी लें, कई लोग कोर्स कर लेते हैं और पूरा खानदान जो है बुंदेलखंड में घर आ रहा है और बातचीत कर रहा, तो फिर वहाँ का वातावरण भी इंग्लिश जैसा होना चाहिए। तो हमारा यहाँ का पूरा वातावरण हिंदी वाला है, हिंदी नहीं और हाँ वही वाला। तो हम लोगन को जो है सरकार से एक गुहार है भैया कि हम लोगन को सब कुछ जो है, चाहे वो LIC हो, चाहे ये दवाइयाँ के जो पैकेट में लिखे रहते हैं और हम पढ़ ही नहीं पाते कि क्या कैसा है, डॉक्टर ने अपनी जो है भाषा में लिख दिया, मेडिकल वाले ने अपनी भाषा में दे दिया बिल्कुल। और हमें बता दिया। अब हम जान भी नहीं सकते कि उसके पेट के दर्द के लिए दी कि पीठ के दर्द के लिए कि इसका क्या वैसे मतलब। बता दे सुबह शाम इन सब चीज़ों में बड़ी मात खाए, बहुत बहुत जलील हुए यार। तो यार कभी लिखाओ कि हिंदी में लिखवाएं। हिंदी करो भाई, हमारा हिंदुस्तान, तुम खूब लड़ाई लड़ रहे देश को और सब बातें कर रहे, तो इसको भी आप जो है हिंदी में लिखें। अपनी सारी चीज़ें हिंदी में करो भैया। और ज़्यादा बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अब एक उम्र हो गई। तो इंग्लिश जो है उतना ही रखो, जो बाहर जाएं, जिन्हें ज़्यादा शौक़ है अपनी खूब पढ़ें लिखें और बाहर जाएं खूब बोलें, अपना देश में रहेंगे तो हिंदी बोलें। तो इधर भी ध्यान दें। हमारे कहने का मतलब हम जैसे लोग, तमाम लोग जो है दबे कुचले लोग, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, हाँ हिंदी में पढ़ लेंगे। हाँ तो अब पढ़ लिख सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हम लोग बहुत अच्छे हैं और खुशी हैं, और परमेश्वर जो जहाँ हो वो सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना है और यही हमारा निवेदन है। और आगे दिखाओ। अब बस हमारा लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये इनकी मोहब्बत है, इनकी अरे मर्जी। तो बताओ। अरे आपका बोलना ही पर्याप्त है, वो जानते हैं जो हमें चाहते हैं। फॉलो करो भैया, जब तो हम और लोग उनका भी धन्यवाद जो हमें नहीं चाहते हैं लेकिन चोरी से हमारा वीडियो देखते हैं, उन लोगों का भी दिल से धन्यवाद है। सब लोग, हम तो कह रहे भैया खुश रहें, जिसको जो अच्छा लगा अपना किया, और जो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी अपने आप से निर्माण करता है आदमी, अपने जीवन को अपने हाथ से बनाता है। आप बनाइए, खाइए, दुनिया की परवाह मत करिए। अगर हम कहीं गलत लगते हैं तो आप हमें छोड़िए, अपना जीवन अच्छा करिए, बिल्कुल खुश रहिए और मस्त रहिए। बस यही पैगाम है और यही आज की शाम का ये संदेश है कि भैया अंग्रेजी ने बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।